हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मेंसुरेशन के फर्स्ट क्लास। सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन में अपने बात करते हैं 1D 2D 3D वाले चीजों का। पेरीमीटर सुना है तुम लोग? क्या होता है पेरीमीटर? हाँ, पेरीमीटर का मतलब हो गया जो भी साइडेड फिगर है, जितना ही साइड हो फिगर का, यू सिंपली एड ऑल द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। मैंने पकड़ लो, जो भी फिगर है, वी डू नॉट केयर। कोई पेरीमीटर निकालने बोलता है इसका, तो अपने क्या करेंगे? सबके साइड्स के लेंथ को ऐड कर देंगे, सिंपल। ये होता है पेरीमीटर। क्या क्या चीज होता है? एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट्स क्या होता होगा? हाँ, सेंटीमीटर, मीटर, या यूनिट्स ही बोलते हैं अपने। पेरीमीटर से एक लेवल बड़ा तुम्हारा एरिया होता है। जहां पेरीमीटर इज 1D, एरिया इज 2D। एरिया के लिए दो चीज चाहिए हम लोग को। हाँ, एरिया के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। यू नीड टू थिंग्स। पेरीमीटर के लिए सिर्फ क्या चाहिए? लेंथ। ये जो भी फिगर था, सबका अपने क्या ले रहे थे? लेंथ ले रहे थे ना। काम खत्म। पेरीमीटर के लिए पूरा पूरा इनसाइड प्लेन चाहिए अपने। पूरा इनसाइड प्लेन। इसका यूनिट्स क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। मतलब स्क्वायर कहीं जुड़ जाए तो समझ जाना एरिया का बात कर रहे हैं। 2D फिगर। 3D में सबसे लास्ट में क्या आएगा? वॉल्यूम। सबसे लास्ट में आता है वॉल्यूम। किसी को वॉल्यूम का दूसरा नाम याद है? पता है? नहीं पता किसी को? यस, वेरी गुड आरुष। कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब हो गया कैपेसिटी। दोनों में कुछ भी लिखा हुआ हो, समझ जाना वॉल्यूम है। इसका तो समझ में आता ही है क्या है सिस्टम। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यूनिट क्यूब। एक और बढ़िया यूनिट स्पेसिफिकली इसमें आता है, लीटर्स एंड ml। यस, करेक्ट। अपने इंडिया में स्पेशली क्या यूज करते हैं? अपने लीटर्स। कभी भी घर में तुम लोग बोलते हुए सुना है, दिखते हुए सुना है, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है? नहीं। दूध भी घर में आता है तो अपने कैसे लेते हैं? लीटर के हिसाब से लेते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी अपने को मिलता है दुकानों में, सब लीटर के हिसाब से होता है, ml या लीटर्स। ठीक है। इंडिया में ये सब थोड़ा कम चलता है, पर मेंसुरेशन चैप्टर में ये सब ही चलेगा। ठीक है। तो पहला चीज क्लियर है अपने को। 1D 2D 3D। ओके। नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग सॉन्ग में। इसको बोलते हैं कन्वर्जन सॉन्ग। कम टू कन्वर्जन सॉन्ग। देखो, बहुत जगह क्या होता है ना बच्चों, बहुत जगह तुम लोग को फॉर्मूला बोल देगा याद कर लो, सम्स करते हैं अपना। हम यहां सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कन्वर्जन सॉन्ग कभी बचपन में तुम लोग सुना हो अगर तो। हाँ, किलो हेक्का डेका मी टेस सेंटी मिली। बोलो क्या बोले? याद करना है ऐसे तुम लोग। किलो हेक्का डेका मी टेस सेंटी मिली। किलो, उसके बाद क्या था? हेक्टा डेका मी। किलो हेक्टा डेका मी डेसी सेंटी मिली। आरुष क्या क्या बताना? ये अपने मीटर्स के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। प्लीज नोटिस करो, ये तीनों कैसा दिख रहा है? कैपिटल लेटर्स में, और यहां से सारे दिख रहे बच्चों हमें स्मॉल लेटर्स में। ये एकदम बीच वाला मेन यूनिट होता है हमारा। मेन यूनिट। यहां पे क्या दिख रहा है? मीटर।
राइट हैंड साइड में जाओगे तो छोटे होते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वो बड़ा होता जाएगा। ग्राम के हिसाब से भी हो सकता है, यहां पे ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, यहां पे डेकाग्राम, ऐसे करके, ठीक है। अब फंडा क्या है, तुम सामने से पीछे जा रहे हो, सामने से पीछे जा रहे हो, बताओ मेरे को, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा क्या होता है किलो, सबसे छोटा क्या होता है मिली। तो घटते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, इंटू 10 करते जाना। लाइक कोई तुमको पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। कैसे बोल सकते हैं 1000? एक लेवल गए, एक बार जीरो आया, एक लेवल और गए, 2 बार जीरो आया, एक बार और गए, 3 बार जीरो आया। क्या कर रहे अपने, इंटू 10 कर रहे कि डिवाइड बाई 10? इंटू 10। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अगर यहां तक जाता तो और 3 जीरो अपने जोड़ देते, ठीक है। अगर तुम रिटर्न जा रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, डिवाइड बाई 10 हो जाए, डिवाइड बाई 10। जैसे अगर पकड़ लो, मीटर से डेकामीटर गया तुम लोग, क्या हो रहा है? इंटू 10, डिवाइड बाई 10। यहां गए, डिवाइड बाई 100, यहां गए, डिवाइड बाई 1000। मतलब 1 मीटर, 1 मीटर क्या हो जाएगा? 1/1000 क्या? किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर। लावण्य क्लियर? गो फ्रॉम सेंटीमीटर टू डेकामीटर। बोलो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? 1/1000 डेकामीटर। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 डेकामीटर। ठीक है यहां तक? टेल मी द सॉन्ग वंस मोर। किलो, हेक्टा, डेका, मी, डेसी, सेंटी, मिली। तुम राइट वर्ड जाओगे, क्या होगा? इंटू 10 करते जाओगे जितना भी प्लेसेस जा रहे हो, और लेफ्ट वर्ड जाओगे तो डिवाइड बाई 10 होता जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट, कन्वर्ट टू लीटर्स, कन्वर्ट टू लीटर्स। क्वेश्चन में आता है कि अपना वॉल्यूम तुम निकालो, लीटर्स में आंसर लिखना। किसी को कन्वर्जन पता है लीटर का? 1000 या 1000 मीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000। बाप रे बाप, पता है 1000 मीटर क्यूब कितना होगा? 1 मीटर होता है 3 फुट, तो 1 मीटर क्यूब, मतलब तुम लोग देख रहा है, ये जो है ना, ये बनाया हुआ है, ये इतना ही बड़ा यहाँ पे हो, वो 1 मीटर क्यूब होगा, और तुम 1000 मीटर क्यूब बोल रहा है, पूरा बिल्डिंग बन जाएगा उससे। तो क्या होगा समझना, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखना। क्या बोले तुम लोग को? 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, यही तो होना चाहिए। हाँ सही है, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। ये प्लीज एकदम याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और डेसीमीटर कहाँ आता था पता है? सेंटीमीटर से, मतलब मीटर के जस्ट बाद, मीटर के जस्ट बाद, है ना। अब कोई तुम लोग को बोले कन्वर्ट 300 मीटर क्यूब टू लीटर्स।
कन्वर्ट 300 मीटर क्यूब्स टू लीटर्स। कैसे करेंगे समझना है इसको। किसको कन्वर्ट करना है? 300 मीटर क्यूब को, ठीक है ना। आओ देखते हैं, मैंने थॉट प्रोसेस जो बता रहे उसको फॉलो करना, कि हाउ वी कैन कन्वर्ट एनीथिंग टू लीटर्स, ठीक है ना। आओ क्या होगा समझना। 300 मीटर क्यूब है, मतलब 300 इंटू मीटर कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इंटू मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अनन्या क्लियर? मीटर 3 बार आ रहा है ना, तो अपने 3 बार मीटर लिख दी है। लीटर में पहुंचना है तो पहुंचोगे कहां पे तुम लोग? डेसीमीटर क्यूब में। एक काम करोगे, अब इस मीटर को कन्वर्ट करो डेसीमीटर में, इंटू 10 की बाई 10 इंटू 10, है ना। किलो है का टेका मी डेसी, तो मी के बाद डेसी है, इंटू 10 होगा। तो ये मीटर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? 10 डेसीमीटर इंटू इसके बदले 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, राइट। अब मिला लो इसको तुम लोग। 300, 1 2 3 zeros और डेसीमीटर की। डीएम डीएम डीएम, सो मेनी डीएम्स मैन, फेमस। डीएम क्यूब, और डीएम क्यूब इज नथिंग बट व्हाट? लीटर। तो इसका मतलब इतना 3 लाख लीटर्स, ठीक है। तो बोलना था क्या? 1 लीटर 1000 मीटर क्यूब। हाँ ऐसा कहीं तो कहीं बहुत गलत पढ़ा था तुम लोग, फिर कहीं बहुत गलत पढ़ा था तुम लोग। तुम लोग इसका डी हटा दिया होगा, मेरे को लग रहा है। हाँ शायद 1000 कुछ ना कुछ तो शायद में आएगा ही, पर हाँ मीटर क्यूब नहीं था। समझ में आ रहा है हाउ टू गो अबाउट दिस? दिस वे यू कैन इजिली कन्वर्ट टू लीटर्स। एक लास्ट प्रैक्टिस करो तुम लोग। कन्वर्ट 65 लीटर्स टू डेकामीटर क्यूब। आओ खिलवाड़ करते तुम लोग के साथ। कन्वर्ट 65 लीटर्स टू डेकामीटर क्यूब। याद रखो, लीटर को लीटर मत देखना। लीटर क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। तो लीटर के बदले लिख दो डेसीमीटर क्यूब, फिर अपना सॉन्ग अप्लाई करो। करो, ट्राई करो उसको। सर आप देखा क्या लिखे देखो, समझ नहीं आ रहा तुमको? ये होता है डेसीमीटर क्यूब, ये होता है डेकामीटर क्यूब। बोल रहे हैं डेका, कब से लिख रहे हैं डेका, और डिकी डिकी हो रहा है। तो 65 लीटर्स को अपने पहले तो क्या लिख सकते हैं? 65 डेसीमीटर क्यूब, है ना। इसका मतलब हो गया 65 इंटू डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम। डीएम से डीएम जाना है भैया। बांगुर से बांगुर जाओगे कितना लोगे? डीएम से डीएम जाना है। छोटा डीएम से बड़ा डीएम क्या होगा सोचो? डिवाइडेड बाई 100। यस। मैंने कैसे हो रहा है बच्चों? देखो, 1 2, है ना। छोटे डीएम से बड़े डीएम जा रहे हैं, और क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो 1 DM इज 1/100 कैपिटल डीएम। 0. अभी जीरो तुम लिखते रह जाओगे बाबू। तो 65/2 0 डीएम क्यूब। कुछ बच्चे इतने बड़े पंडित होते हैं मैथ्स में, यू नो व्हाट दे विल डू हियर। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं,
इसको लोग सिंप्लीफाई कर देंगे काट के। मत करना वो चीज कि 5 से तो कट रहा है भैया, 13/whatever, नो। इसको सिंपली सिंपली क्या लिखेंगे अपने, 0.123465 DM। ठीक है, तो एक लाखों में देख लिए हम लोग, तो एक ये भी लाखों में देखे हैं पॉइंट के बाद। समझ में आ रहा है हाउ टू कन्वर्ट? ये सब तुम लोग मास्टरी कर लिया ना, तो कोई सम से डिफिकल्टी तुम लोग को नहीं होगा। चलो ये भी देख लिया तो नेक्स्ट याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये भी बहुत सारे सम्स में आता है, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। चलो कन्वर्जन ये सब सब हो गया। नेक्स्ट लिख लो, ओनली वाइल फाइंडिंग द फाइनल आंसर, only while finding the final answer, comma, simplify the calculations। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग बच्चा लोग क्या करता है ना, पकड़ो आंसर निकालना है अपने को, और 3 स्टेप में आंसर आएगा। तुम लोग पता क्या करता है, तीनों स्टेप में मल्टीप्लाई करेगा पहले, फिर डिवाइड करेगा। मत करो वो सब चीज, जो जैसा उसको वैसे रहने दो। काटा कुटी कब करेंगे अपने, एकदम लास्ट, जब अपना फाइनल आंसर निकाल रहे हैं अपने, तब जो भी काटा कुटी करना है करना। ठीक है, उसके पहले कोई भी स्टेप से मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आज पकड़ लो, तुम लोग का एक स्टेप में आंसर आ रहा है 22 × 7 × 3, मान लो ये आ रहा है। तुम टाइम वेस्ट करेगा फालतू का इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने में, छोड़ दो यहां तक इसको। क्या पता तुम लोग जब लास्ट आंसर निकालने के समय तक पहुंचो, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि तुम लोग को ये चीज मिल जाए। तब अपने आराम से क्या करेंगे, काटा कुटी कर लेंगे ना ऐसे करके, राइट। तुम पहले टाइम वेस्ट करेगा इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने में, फिर काटने में टाइम वेस्ट करेगा, कोई सेंस नहीं है। रेजिस्ट द टेम्पटेशन। ठीक है, आ जाओ अब अपने फाइनली आते फॉर्मूला में। लिख लो फॉर्मूले। अच्छा तुम 9 में तुम लोग किया ही ना ये सब, स्फीयर ये सब नहीं किया था क्या? ठीक है, सबसे पहले लिख लो क्यूबॉइड। सबसे पहले लिख लो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा फिगर है पता है? रेक्टेंगुलर फिगर है, यस इट्स अ रेक्टेंगुलर फिगर। रेक्टेंगल का 3D वर्जन, ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फॉर्मूला में तुम लोगों को 3 चीज दिखेगा, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। 3 चीज क्या दिखेगा यहां पे लिख लो, LBH। LBH क्यूबॉइड में 3 चीज दिखेगा, LBH। L क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ, B हो जाएगा ब्रेथ, और H हो जाएगा हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट। थिंक अबाउट दिस रूम, इसको अपने क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। पर लग रहा है क्यूब टाइप करना थोड़ा, ओह तुम लोग अपना आरएस अग्रवाल को देख लो, ये पत्थर तुम्हारा क्यूबॉइड है। ठीक है, फॉर्मूला में आते हैं इसके आना। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा, कुछ नहीं, द आंसर इज कुछ नहीं। ये 3D फिगर है, इसका पेरीमीटर नहीं निकल सकता है, इट्स अ 3D फिगर। इसका तुम पेरीमीटर निकालेगा, रेक्टेंगल का निकलता है पेरीमीटर। इसका सबसे पहले तुम लोग निकालोगे एरिया। कौन सा एरिया, दो टाइप का होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक्सेप्ट कि यहां पे कुछ कर्व्ड है ही नहीं।
तो यहां पे बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर सिलेंडर वगैरह होता तो क्या बोलते हैं अपने, कर्व सरफेस एरिया। यहां पे बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। इसका दूसरा और मशहूर नाम जो है, एरिया ऑफ चार द्वार, चार वॉल, फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, बस सीलिंग और जमीन को छोड़ के। फिगर देख के समझो। देखो चार वॉल, एक ये है, एक ये है, एक यहां वाला और एक वहां वाला, सीलिंग और फ्लोर को छोड़ के क्या क्या होगा सोचना। सिर्फ इस प्लेन पे फोकस करो। क्या दो चीजें दिख रही है यहां पे, लेंथ और हाइट दिख रहा है ना, देख लो जयेश, समझ में आ रहा है। लेंथ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है। इसके पीछे वाले जस्ट बैंग ऑपोजिट, इसके पीछे वाले को देखो, लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है। ठीक है, अपना यहीं पे देख लो, ये लेंथ है मान लो, तो ये क्या है, हाइट। इसी के ऑपोजिट लेंथ हो गया हाइट, दो बार आ रहा है ना। क्या लिखोगे, 2LH, 2LH, लेंथ इंटू हाइट, 2 टाइम्स, प्लस अब इन दोनों साइड्स का बात करेंगे, इन दोनों साइड्स का, इसका बात करेंगे और इसका बात करेंगे। इन दोनों का बात करना है अपने को। बोलो ये क्या है, ब्रेथ और हाइट। ये हो गया ब्रेथ हाइट, ब्रेथ हाइट कितनी बार दिख रहा है, दो बार, तो +2L, नहीं, BH, बस दैट्स इट। सेकेंड, सेकेंड में आओ, क्या होगा अब, टोटल सरफेस। कुछ बोल रहे हैं क्या, बोलो। कर सकते पर कोई दरकार नहीं पड़ेगा, अभी अपने याद ऐसी रखेंगे, बाद में एग्जाम में कर लेना जो करना है। टोटल सरफेस एरिया में जुड़ जाएगा साथ में क्या, सीलिंग और फ्लोर। अब सीलिंग में बता, फ्लोर में देख लो भाई, फ्लोर में क्या क्या दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ। सीलिंग जो हाइट में है, क्या दिख रहा है उसमें, लेंथ और ब्रेथ ही दिख रहा है, हाइट से मतलब ही नहीं है, सिर्फ सीलिंग का बात कर रही है, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है ना। तो दो बार दिख रहा है लेंथ और ब्रेथ, तो 2LH +2BH तो आएगा ही, +2LB आ जाए, +2L। तुमको क्लियर है खुशी। थर्ड में आओ, एरिया का काम खत्म। अब अपने किसका बात करेंगे, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम L × B × H, LBH। वॉल्यूम इज सिंपली LBH, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट एक इसमें आता है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल। मतलब इस रूम में मैं एक बड़ा सा रॉड रख दूं, तो वो रॉड कहां से कहां तक जाएगा सोचो। एक लंबा रॉड, मतलब मान लो एक साइड से, एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा। वो भी ऐसा नहीं कि ऊपर का कोना ऊपर के कोने से मिल रहा है, नहीं, ऊपर का कोना नीचे वाले कोने से मिलेगा, या नीचे का कोना ऊपर वाले कोने से मिलेगा, ठीक है। वो होता है बिगेस्ट रॉड, बिगेस्ट डायगोनल। किसी को फॉर्मूला याद है उसका, √L² + B² + H²। मतलब मान लो ये ऐसे कुछ जा रहा है, दिखेगा नहीं इसमें, तो ये यहां से वहां तक जा रहा है। क्यूबॉइड क्लियर। अब अपने किस में आएंगे, क्यूब में। इसका छोटा वर्जन में आते हैं, सेकंड में लिख लो क्यूब। क्यूब इज क्यूट। क्यूब में सिर्फ एक ही पैरामीटर का दरकार पड़ेगा। क्यूब पता ना क्या है, सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, सारे साइड्स इक्वल लेंथ के रहेंगे, यहां पे सिर्फ ए का दरकार पड़ता है।
फिगर बना लो इसका। क्यूब में क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, क्या हाइट, सब सेम है। ए ए ए। आओ चारों लिखेंगे। ये तो गलत बात है। टाइम देंगे तुम लोग को, आ जाओ। अरे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे, लिखो, करो, तुम काम करो। लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल। लिख लिया जाए पूरा ये। कुछ नहीं करना तुम लोग को। लास्ट वाले जो फॉर्मूलाज थे, एल बी एच, जहां जहां है ए पुट कर दो। जहां जहां एल बी एच है ए पुट कर दो। आओ लैटरल सरफेस एरिया में आते हैं। ये लैटरल सरफेस एरिया है। ए ए ए ए, ये क्या हो जाएगा? 2a² है ना। a इंटू ए क्या हो गया? a²। ये क्या होगा? 2a², ऐड करके 4a²। 4a², मतलब चारों दीवार का एरिया ए करके a², चार बार आ रहा है, 4a²। अब ऊपर नीचे जोड़ दोगे, क्या होगा? 6a² आ जाएगा। ठीक है केशव, क्या पूछना है? क्लियर है? 6a²। वॉल्यूम वहां पे क्या था? LBH, यहां पे a इंटू ए इंटू a³ हो जाएगा। वॉल्यूम इज a³। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल L² प्लस B² प्लस H² था। a² प्लस a² प्लस a², रूट के अंदर 3a² बोले तो √3a। ए बाहर रहेगा, ए बाहर रहेगा। √3 तो रूट में फंसा हुआ रहेगा, पर a² रूट ऑफ से कैंसिल होके काम करना बाहर आ गया। तो दो फिगर्स डन, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब अपने आ रहे हैं मेन कर्व्ड फिगर्स में। सबसे पहला क्या देखेगा तुम लोग? सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर में आओ। थर्ड में आओ, सिलेंडर में। कम टू सिलेंडर गाइस। सिलेंडर में बच्चों दो पैरामीटर्स ही रहेगा। एक हो गया तुम्हारा हाइट, ये सब पता है तुम लोग को। एक हाइट होगा और एक रेडियस। एक हाइट होगा, एक रेडियस होगा, इसी से सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। मैं पहले बता देता हूं सिलेंडर बना कैसे है, पता है? सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रख रख के बना है। सिलेंडर इज नथिंग बट मेनी सर्कल्स क्लब टुगेदर, स्टैक्ड टुगेदर। ठीक है ना? तो सिलेंडर में अपने को दो चीज हमेशा पता होना चाहिए, आर एंड एच। क्या इसका निकल सकता है पेरीमीटर? एरिया पहले आएंगे। यहां पे लैटरल सरफेस एरिया नहीं बोल के क्या बोलेंगे अपने? कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पे बोलते हैं इसको CSA। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये इस पार्ट का होगा। अगर तुम लोग पेन देखोगे, पेन का ऊपर वाला नीचे वाला कर्व नहीं होता है, पेन के साइड वाला कर्व होता है। तो उसका एरिया निकालना है अपने को। एनीबॉडी नोज? कैसे निकाल सकते समझना, ट्रिक बताते हैं। 2 पाई सर्कल का बोला है तुम? 2
पाई आर एच। देखो सही बोलिए, वो बोल दिया ना कुछ तो ध्यान वहां चला गया फिर। देखो कैसे ये निकला है, तुम लोग को बता देते हैं बबुआ। ये क्या दिख रहा है तुम लोग को? सर्कल तो नहीं, मान लो सर्कल है ये, ठीक है। सर्कल दिख रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का बात करता है ना, अंदर के एयर का बात नहीं कर रहा है, वो बाहर का, इसका बाहर का बात कर रहा है। सर्कल के बाहर में क्या दिखता है अपने को? सरकमफरेंस का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सिलेंडर कैसे बन रहा है? सर्कल के ऊपर सर्कल स्टैक करके रखते 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 कितना ऊपर पहुंच गए? एच टाइम्स ऊपर पहुंच गए। तो 2 पाई आर इंटू एच टाइम्स क्या निकल गया? 2 पाई आर एच। ये ऐसे फॉर्मूला आया है, 2 पाई आर नीचे के हिसाब से और एच टाइम स्टैक हो रहा है तो इंटू एच हो गया, 2 पाई आर एच। नेक्स्ट, टसा टीएसए टोटल सरफेस एरिया में जुड़ जाएगा क्या क्या चीज? टॉप एंड बॉटम। क्या बोलेंगे, क्या जुड़ गया? टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में ऊपर से देखोगे तो क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। तुम्हारा कर्व्ड वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है अपना, क्या? 2 पाई आर एच। अब ऊपर में सर्कल जुड़ रहा है पाई आर स्क्वायर, नीचे में सर्कल जुड़ रहा है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जयेश क्लियर है ये? कॉमन वॉमन जो लेना है वो तुम लोग देख लेना अपना, उसका टेंशन नहीं है अपने को, अपने फॉर्मूला याद करेंगे ऐसे करके। थर्ड में एरियाज वेरियस खत्म, अब बैंग ऑन किस में आना है? सीधे वॉल्यूम में। बोलो किसी को पता हो तो। पाई आर स्क्वायर एच। गुड अटेम्प्ट, गुड। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम अंदर का बात करता है ना, द स्पेस कंटेन्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, द मैटर कंटेन्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। कैसे आया है फॉलो करो। सर्कल है, ये क्या दिख रहा है पूरा? एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। कितनी बार इसको ऊपर ले जा रहे हैं? एच टाइम्स। तो बस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया अपना? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? एच टाइम्स। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? सो दिस इज इट्स डेरिवेशन। इसमें ना ना, इसमें वो सब नहीं। चलो ये तुम लोग का हो गया। अब तुम लोग आ जाओ हॉलो सिलेंडर में। कम टू हॉलो सिलेंडर। फोर्थ लिख लो। हॉलो सिलेंडर। हौले हौले हो जाएगा प्यार। हैव यू सीन एनी हॉलो सिलेंडर्स? पाइप। पाइप इज हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का खूबी क्या है? यहाँ पे सिलेंडर्स कितने दिख रहे हैं? 2 सिलेंडर जिनका हाइट सेम होगा। तुम कौन सा पाइप दिख रहा है जिसका अंदर का पार्ट बाहर जा रहा है? बाप रे बाप, मतलब ऐसा पाइप देखा है तुम? हाँ। 2 सिलेंडर जिसका हाइट सेम हो। नॉर्मल सिलेंडर में पैरामीटर्स क्या कितने थे? I और R 2 थे, आर और एच। यहाँ पे 3 होगा पैरामीटर्स, 3। बड़ा आर छोटा आर। ये लिख लो, दिस इज एच हाइट। दोनों सिलेंडर्स का हाइट सेम है। एक ये छोटा आर और एक ये बड़ा R। छोटा आर एंड बड़ा आर। केशव ठीक है? कोई बोले मटेरियल भरा हुआ है इसमें, तो वो मटेरियल कहां भरा हुआ होगा? टूटे वाले नहीं नहीं यहां पे।
मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कोई बोले पाइप का मटेरियल क्या है, ये जो भरा हुआ मटेरियल उसमें ये हो जाएगा, उसका मतलब ये है। ठीक है, चलो अब फॉलो करते हैं इसको। अगेन लेट्स फाइंड आउट द CSA। सबसे पहला चीज, CSA हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड पार्ट। बाहर का बताओ क्या होगा एरिया? 2πRH। कौन सा? 2π कैपिटल RH। बस यही होगा क्या? अंदर का अंदर का माइनस आर बड़ा का छोटा होता है। माइनस की प्लस करेंगे। प्लस कर, अंदर के एरिया को प्लस करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझो, तुमको पेंट करना है, तुमको कर्व्ड पार्ट को पेंट करना है, तो कहां कहां पेंट करोगे? एक बाहर में पेंट करोगे, राइट, और एक अंदर में पेंट करोगे, राइट। तो डबल काम हो गया ना इसमें, तो प्लस होगा रे, माइनस नहीं होगा। प्लस लिख लो 2πr। ये बड़कू और ये छोटू। जयेश क्लियर है ये? माने एक मतलब प्रिंसिपल याद रख सकता है कि मोटा मोटी एरियाज आर ऑलवेज एडेड एंड वॉल्यूम्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। बोलो क्या बोले? एरियाज आर ऑलवेज एडेड बट वॉल्यूम्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तुमको समझ में आया प्रणय ये? नहीं, कर्व्ड पार्ट तो यही पार्ट है ना, ऊपर का नीचे का छोड़ दो। तुमको कोई बोले बड़ा सा पाइप को पेंट करो, कहां कहां पेंट करेगा? बाहर की तरफ, तो ये तुम्हारा आ गया बाहर की तरफ वाला, और एक अंदर की तरफ भी पेंट होगा। तो दो एरियाज मिल गया ना। अगर एक सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर, तो बाहर ही सिर्फ पेंट होता, यहां तो दोनों जगह पेंट होता। आओ, हाँ, तार है, फॉलो है वो। टसा में आओ, टसा में। देखो टसा में कसा हमेशा रहेगा। क्या बोले? टसा में कसा हमेशा रहेगा। तो 2πRH प्लस 2πRH तो आएगा ही। अब मेहनत थोड़ा बढ़ गया है, अब ऊपर वाले पार्ट को भी पेंट करना है भैया। ऊपर वाले पार्ट को मतलब कहां पेंट करोगे? इस पार्ट में पेंट करना है, प्लस इस पार्ट में पेंट करना है। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? रिंग। ऊपर से देख रहे हो तो रिंगा रिंगा रोजेस, रिंग दिख रहा है अपने को। ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर। कहां पेंट होगा? इस पार्ट में। जिसको समझ नहीं है प्लीज बोलना। तो प्लस हो जाएगा। इस पूरा का एरिया बताओ तो। पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरा का एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसमें से हटा देंगे अपने छोटे वाले का एरिया, हटा देंगे, बिकॉज ये यहां तो हवा है, ये तो खाली है ना पूरा, यहां तो पेंट करेंगे नहीं अपने। तो ये छोटा वाला एरिया हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है। कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। यहां 2 लिख दो। लावण्या ठीक? जिसको समझ नहीं आए आई कैन रिपीट वंस मोर। केशव क्या पूछना है पूछो। नहीं समझ में आया? क्या ऐसे से कर रहे हैं? नहीं समझ आया कि नहीं समझ आ गया? ये वाला 2, क्योंकि ऊपर में भी है ना ये अपना, और नीचे में भी है, तो 2 बार के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड में आओ, लिख लो वॉल्यूम। थर्ड में लिख लो वॉल्यूम। क्या लगता है वॉल्यूम क्या होगा? सबसे पहले इस पूरे का वॉल्यूम निकालोगे, जो कि क्या होगा बच्चों? क्या था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इससे मिल जाएगा अपने को पूरा टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम। पर इसमें ये जगह तो खोखला है ना, इसको अपने माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच।
पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो उससे क्या है, जो भी भूसा से भरा हुआ है ये, वो भूसा का वॉल्यूम मिल जाएगा। कोई बोले इसका वॉल्यूम निकालो, बिल्कुल सही। इसका वॉल्यूम में कोई साइंस मैथ्स नहीं लगाया तो पता ही है अपने को, छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। चलो यहां तक ये हो गया। सिलेंडर देख लिए, हॉलो सिलेंडर देख लिए। हॉलो सिलेंडर का पैरामीटर्स लिखा नहीं तुम लोग शायद, लिख लो आर, कैपिटल आर और एच। सिलेंडर के बाद आओ, किसमें आओगे? टोपी में, कोन में। टोपी में आ जाओ, कोन। कोन में तीन पैरामीटर्स होता है। एक क्या होगा ये, रेडियस। एक होता है इसका वर्टिकल हाइट, एच बोलोगे, और एक होता है स्लैंट हाइट, एल होता है स्लैंट हाइट। सो देर आर थ्री पैरामीटर्स। देखो जब भी अगर सर्कल कहीं भी दिखे ना, सर्कल कहीं भी दिखे तो आर तो आना ही है, रेडियस तो आना ही है। प्लस इसका एक वर्टिकल हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट होता है, इंक्लाइंड हाइट। तो कोन का तुम्हारा पैरामीटर्स तीन है, आर एच एल। आओ उसके भी कसा में आते हैं। सी एस ए मतलब बोलो कौन सा पार्ट हो गया इसमें? ये कर्व पार्ट हो गया, नीचे वाला को छोड़ के ये पूरा कर्व पार्ट हो गया। एनीबॉडी नोज द फॉर्मूला? पाई आर है, बिल्कुल सही। सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल। यहां पे एल क्यों आ रहा है समझ में आया? बिकॉज स्लांट हाइट से जो तुम्हारा कर्व पार्ट बना है ना, स्लांट हाइट से, इसलिए क्या है, पाई आर। सेकंड, अब टसा तो इजी लगेगा, पाई आर एल तो आना ही है, प्लस पाई आर स्क्वायर, जो बेस है ना, पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल। पाई आर एल तो आएगा ही बच्चों, प्लस पाई आर स्क्वायर एक बार की दो बार? एक बार, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सिलेंडर में दो बार आता था, टॉप और बॉटम दोनों बोल के 2 पाई आर स्क्वायर लिखे थे, यहां पे एक ही बार आ रहा है। कसा टसा डन, आओ वॉल्यूम में बम बम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब तीन कोन को भिड़ाकर सिलेंडर बन रहा है, ठीक है? तीन कोन को मिला दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। तुम देख रहे कैसे? तो डायग्राम बनाना चाहिए, तो डायग्राम बन जाए। दो कोन में लट्टू बना रहा है तुम क्या, आवर क्लास बना रहा है? व्हाट इज दिस नाउ? तब तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल चाहिए। ये बना के दिखाएगा। तो सेम बोले थे ठीक है, तो ये चीज अपना हो गया। क्या है, सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम। अब इसमें नोट करने लायक चीज क्या है, देखो ये हाइट है ना यहाँ पे, ये एच हाइट है। सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, लिख लो रिलेशनशिप अमंग आर एच एल, रिलेशनशिप अमंग आर एच एल। ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, बोलो तीनों पार्ट्स क्या क्या दिख रहे हैं, नीचे क्या दिख रहा है अपने को, आर, नीचे आर दिख रहा है। व्हाट इज दिस, एच एंड दिस एल। लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, तुम लोगों तीनों के बीच का रिश्ता समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई भी दो चीज दिया हुआ होगा तीसरा मिल जाएगा।
कभी भी तीनों में कोई भी दो चीज दिया हो, तीसरा आराम से निकालोगे। रट्टा मारने का चीज नहीं है ये। ट्राइंगल है पता है अपने को, वहां से पाइथागोरस से निकल जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अच्छा एक काम करो, कम बैक टू द सिलेंडर, कम बैक टू द सिलेंडर। Sorry. थर्ड थर्ड, देखो कोन तुम्हारा किससे बन रहा है? कोन ट्रायंगल को घुमा रहे हो, ट्रायंगल को घुमा रहे हो तो कोन बन रहा है ना। सिलेंडर किससे बनता है पता है? Sir, रेक्टेंगल को मोड़ के। जयेश का रिपोर्ट कार्ड है? अरे खराब हो जाएगा। It's like table. रेक्टेंगल है, इसको मोड़ दिए अपने, क्या बन गया अपना? सिलेंडर। बस ये हो गया। अब मेरे को बताओ, ये रेक्टेंगल है, इसका ये क्या है? लेंथ है ना। लेंथ सिलेंडर का क्या बन जाता है? सरकमफरेंस है ना। लेंथ सिलेंडर का बन जाएगा सरकमफरेंस। ये क्या है? ब्रेथ सिलेंडर का हाइट बन जाए। ये चीज अपने को समझ, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, तो बना लो इसमें कि ये रेक्टेंगल जो है, जो कुर्बान होकर सिलेंडर बने, ये इसका क्या है? ब्रेथ है, ब्रेथ बन जाएगा हाइट, और ये इसका लेंथ है, लेंथ बन जाएगा क्या? 2πr, जहां से तुम r को फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। 2πr का वैल्यू तो पता रहेगा, लेंथ दिया हुआ है अपने को, तो वहां से r मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी डू इट। r मिल जाएगा, हाइट तो दिया हुआ ही, ब्रेथ इज द हाइट, बस खत्म। जो निकालना हो वो मिल जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा फिर। हाँ, रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है ना। चलो ओके, कोन भी खत्म। अब लास्ट क्या बचा है अपना? स्फीयर। पहले स्फीयर में आएंगे, पहले स्फीयर में आएंगे। सिक्स्थ में आओ, ढोलू की तरफ बढ़ते हैं। इसका सिर्फ रेडियस है, फैला हुआ एकदम, ये सिर्फ रेडियस है इसका। ओनली रेडियस, नजरिए का डिफरेंस। शैडो बना देते इसका, शैडो, शैडो बना देते इसका, ठीक है। ऐसे वगैरह। चलो तो ये हो गया, स्फीयर में सिर्फ अपने को आर चाहिए। पर ऐसा बात नहीं इसका हाइट नहीं है। कोई पूछे हाइट क्या है तो क्या बोलेगा तुम लोग? 2r, यस, 2r। कोई पूछे हाइट क्या है तो ये भी तो आर है, ये भी तो आर है, हाइट क्या हो जाएगा अपना? 2r। अरे मैथ से कुछ भी निकल सकता है। आओ सीए से निकालते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सीएसए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा ही तो कर्व्ड है ये, इसका टोटल एरिया ही निकलेगा। तो सीधे आ जाओ टीएसए, सीधे आ जाओ टीएसए। समझ में है ना क्यों सीएसए नहीं है, टीएसए है। बस कर्व्ड है पूरा। बच्चों चारों तरफ से क्या दिख रहा है? ये सर्कल। चारों तरफ से क्या दिख रहा है? सर्कल। बस लिख लो 4πr²। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 4πr²। कैसे याद रखोगे तुम लोग? चारों तरफ से क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, 4πr²। नेक्स्ट, वॉल्यूम। क्या होगा? क्यों इतना याद है तुम? और बताओ, ये आधा बोल दी है।
सोचो बाकी सब में क्या क्या था, क्या आ सकता है इसमें। पाई आर स्क्वायर एच। अरे शाबाश, बिल्कुल सही। पाई आर क्यूब, करेक्ट। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या था अपना, पाई आर स्क्वायर एच था ना। एच को हटा दो, उसके बदले एक आर ले आओ यहां पे, क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब। क्लियर। दिस इज अ स्फीयर, एकदम सिंपल, एकदम इजी। अब सीबीएसई वाले हेमिस्फीयर लिख लो, और आईसीएसई चाहे तो उसको लिख सकता है, क्योंकि 11 12 में आएगा तुम लोग के, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे तो हो जाएगा। सब आधा हो जाएगा, सब आधा। आधा पाधा कौन पाधा, मतलब आधा कौन कराया। हेमिस्फीयर आओ। ये वो कटोरा है जिसमें तुम सूप पीते हो। तुमको क्या लगा, ये वो कटोरा है जिसमें तुम सूप पीते हो। ये क्या क्या चीज दिखेगा इसमें बताना। बस कैसे है जब से जय जैसे बोल रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। हेमिस्फीयर, बताओ हेमिस्फीयर में कितना पैरामीटर्स लग रहा है, कितना होगा। आर ये आधार। आर व्हाट इज आधार, व्हाट इज आधार। आर ही आधा है, आर ही आधा है, ये सब आर है, सब आर है। अब इसमें वापस से कॉन्सेप्ट लौट रहा है किसका, सीएसए का। सीएसए, बच्चों ध्यान दो, ये पूरा, ये पूरा का एरिया क्या था, पूरा का एरिया क्या था, 4πr²। हाँ बीच से काट दोगे तो कर्व्ड पार्ट का क्या एरिया हो जाएगा, 2πr²। 2πr², ठीक है। नेक्स्ट आओ टीएसए में, इसमें एडिशनली क्या जुड़ रहा है, ऊपर का सर्कल जुड़ रहा है ना, एडिशनली क्या जुड़ रहा है, πr²। 2πr² तो आ ही रहा है, प्लस πr² क्या हो जाएगा, 3πr²। 3πr², ये इसका जुड़ रहा है 3πr², 1πr²। नीचे का तुम्हारा 2πr² है, ऊपर का πr², 3πr² हो गया। थर्ड में आओ, वॉल्यूम। पहले का वॉल्यूम क्या था याद है, 4/3 πr³ को पीछे काट दो, डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2/3 πr³ हो जाएगा, 2/3 πr। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आज ज्यादा नहीं करेंगे, और नेक्स्ट डे से बैंग ऑन अपने सम स्टार्ट करने वाले। पर नेक्स्ट डे तुम लोग का टिकट क्या रहेगा, फॉर्मूला सारा याद करके तुम लोग आएगा, सबसे एक एक फॉर्मूला पूछेंगे, जो नहीं बता पाया क्लास से आउट। इसमें आईसीएसई के नहीं रहेगा, उसका सम तुम लोग नहीं कराएंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय।